हेलो बच्चों, आप सभी को नमस्कार। आप कैसे हैं? आशा करते हैं आप सभी बहुत प्रसन्न होंगे और लगातार पढ़ाई कर रहे होंगे। हमने पिछले वीडियो में फास्फोरस देखा था। हमने देखा फास्फोरस जो है लाल फास्फोरस, सफेद फास्फोरस और काला फास्फोरस, ये फास्फोरस के अपरूप हैं। फिर हमने फास्फोरस बनाने की विधि देखी थी। हमने स्टार्ट किया था सफेद फास्फोरस के लिए। तो सफेद फास्फोरस बनाने की विधि हम लोगों ने देखा था, जिसमें थॉमस लैग विधि से हम लोगों ने फास्फोरस बनाना सीखा था। तो उसके बाद हमने रासायनिक अभिक्रियाओं पे जब बात किया तो हमने एक अभिक्रिया देखा जिसमें ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया, है ना। फास्फोरस, सफेद फास्फोरस को जब लिया जाता है, सफेद फास्फोरस को हम ऑक्सीजन से क्रिया करवाते हैं। ऑक्सीजन से क्रिया, सफेद फास्फोरस की ऑक्सीजन से जब क्रिया कराई जाती है तो हम देखते हैं कि दो स्थितियां होती हैं। एक तो जब ऑक्सीजन की मात्रा सीमित हो, सफेद फास्फोरस को लिया जाता है, ये सफेद फास्फोरस है और इसकी क्रिया कराते हैं ऑक्सीजन के साथ। ऑक्सीजन यहाँ पे क्या रहती है भाई? सीमित मात्रा में होती है। जब सीमित मात्रा में ऑक्सीजन होती है तो ये बनता है P4O6, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे दूसरी कंडीशन क्या होती है कि फास्फोरस लेते हैं, सफेद फास्फोरस को, और सफेद फास्फोरस की क्रिया करवाते हैं ऑक्सीजन से, है ना, ऑक्सीजन से। तो यहाँ पे ऑक्सीजन आधिक्य मात्रा में है। कैसे है? आधिक्य में है। तो ये कहां से ऑक्सीजन मिल रहा है भाई? हवा से, है ना। हवा बोल सकते, हवा में जो ऑक्सीजन की मात्रा सीमित हो या हवा में ऑक्सीजन की मात्रा अधिक हो। तो जब ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होती है तो यहाँ पे ये बनता है P4O10। तो आज ये जो दो यौगिक बने हैं P4O6 और P4O10, इसकी संरचना कैसी है, इसके संरचना के बारे में हम देखेंगे कि इनके पास क्या क्या चीजें हैं, कैसे, कितने बंध हैं, कितने सिग्मा बंध, पाई बंध, कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म, इन सारी चीजों पे, इनमें संकरण कौन कौन सा है, इन सारी चीजों पे चर्चा करेंगे। चलिए नोट कर लीजिए यहां तक। ओके, ठीक है भाई, हो गया नोट? ठीक। तो अभी हम देखने वाले हैं P4O6 की संरचना। P4O6 की संरचना, ओके, ठीक है भाई। तो P4, चलो बनाते हैं। P4, P4 यानी कि 4 है, तो इस तरीके से आप पहले तो फास्फोरस को 4 ले लें, ओके। अब ऑक्सीजन से क्रिया कर रहे हैं, ऑक्सीजन है कितने? 6, ठीक। अब लगा के देखते हैं ऑक्सीजन कहां कहां। एक हो सकता है इनके बीच में, यहां पे ऑक्सीजन हो सकता है, ठीक। इस तरीके से यहां पे ऑक्सीजन हो सकता है, इन दोनों के बीच में यहां पे हो सकता है, फिर इन दोनों के बीच में यहां पे हो सकता है। कितने हो गए ऑक्सीजन? 1 2 3 4। अब इन दोनों के बीच में एक ऑक्सीजन हो सकता है ऐसे, फिर इन दोनों के बीच में एक ऑक्सीजन हो सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 यानी कि 6 ऑक्सीजन है फास्फोरस। तो ये बन गया P4O6। अब देखते हैं किसके पास क्या क्या है। फास्फोरस के पास जो है लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, एक एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म का जो है एक एक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित रहता है। अब वही ऑक्सीजन पे देखें तो ऑक्सीजन पे जो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं वो 2 2 होते हैं, दो दो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म, ऐसा। इस तरीके से ऑक्सीजन के पास दो दो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं। एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म क्या है? ये एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म क्या होते हैं भाई? ये जो बंध बनाने में भाग नहीं लेते, ऐसे इलेक्ट्रॉनों का जोड़ा।
भाग नहीं लेते ऐसे इलेक्ट्रॉनों का जोड़ा क्या कहलाता है? एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म। ठीक है, बाकी को अगर पता है तो अच्छी बात है, जिनको नहीं पता वो नोट कर सकते। ठीक है, तो ये है क्या? P4O6 की संरचना, P4O6। ठीक, अब इसको एक एक करके इसका ऑपरेशन करते हैं, कहां कितना क्या क्या है। ठीक है भाई, तैयार हैं? यहां तक समझ आ गया? ठीक, देखिए क्या है, पीओपी 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 पीओपी, तो इनके बीच में जो बंद दिख रहा है वो फास्फोरस ऑक्सीजन फास्फोरस इस वाले इसमें है। तो सबसे पहले तो कुल फास्फोरस ऑक्सीजन फास्फोरस ऐसे वाले बंद, इनकी संख्या है ना, P4O6 में कुल फास्फोरस ऑक्सीजन फास्फोरस वाले बंद, तो गिने 1 2 3 4 5 6, तो कितने हैं टोटल? 6, जिनमें फास्फोरस ऑक्सीजन और फास्फोरस ऐसे बंद की संख्या कितने हैं? यहाँ पे 6 है। अब देखेंगे पीपी वाले, है ना, फास्फोरस फास्फोरस के बीच में, फास्फोरस फास्फोरस के बीच में है क्या? नहीं, बीच में ऑक्सीजन है। फास्फोरस फास्फोरस के बीच में है क्या? नहीं, बीच में ऑक्सीजन। तो आपको फास्फोरस फास्फोरस के बीच में बंद देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि बीच में ऑक्सीजन जुड़ा है। तो फास्फोरस फास्फोरस बंद, तो इनकी संख्या क्या होगी? 0 होगी। फास्फोरस फास्फोरस बंद यहाँ पे नहीं है, क्योंकि प्रत्येक 2 फास्फोरसों के बीच में एक ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है। ठीक, अब उस फास्फोरस पे संकरण की बात करें तो फास्फोरस पे संकरण, कौन सा संकरण? ठीक, तो संकरण निकालने के लिए हमने क्या बताया था? संकरण निकालने के लिए हमने सूत्र बताया था कि लोन पेयर एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म प्लस सिग्मा बंद, ये सूत्र होता है। हमको निकालना है इस वाले फास्फोरस पे, तो फास्फोरस पे बात करें तो लोन पेयर एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म कितना है? 1 है। कितने सिग्मा बंद है? ये सिग्मा बंद सिग्मा बंद सिग्मा बंद सिग्मा बंद सिग्मा बंद सिग्मा बंद। ठीक है, ऐसे इनके पास जो सिग्मा बंद है, तो कितने सिग्मा बंद? 3 सिग्मा बंद, 3 सिग्मा बंद, टोटल करेंगे तो कितना आएगा? 4। तो 4 आया, तो ऐसा कोई संकरण जिसमें 4 कक्षक भाग लेते हो, तो कौन सा संकरण है? sp3 संकरण। ठीक, तो इस तरीके से यहां पे फास्फोरस पे कौन सा संकरण होता है? sp3 संकरण होता है। ठीक है भाई, और कैसे निकाला जाता है वो इसका तरीका। ओके, ठीक, अब इसकी संरचना, इसकी संरचना जो होती है त्रिकोणीय पिरामिडे। ठीक, चौथा है इसकी संरचना, आकृति कह सकते हैं इसको, है ना, संकरण के बाद इसकी आकृति, आकृति कह दे, आकृति त्रिकोणीय पिरामिडी, त्रिकोणीय पिरामिडी क्या कहा जाता है इसको? त्रिकोणीय पिरामिडी। हेलो हेलो दोस्तों, अभी जो है टेक्निकल इशू था, लाइट चली गई थी, तो हमें जो है हटना पड़ गया था। चलिए हम फिर से वहीं से स्टार्ट करते हैं। तो हमने देखा कि आकृति कैसी होती है इसकी, त्रिकोणीय पिरामिडी। इसकी आकृति जो होती है ये होती है त्रिकोणीय पिरामिडी, है ना। हमने देखा था कि कुल इन पे फास्फोरस ऑक्सीजन फास्फोरस बंदों की संख्या 6 होती है। फास्फोरस फास्फोरस बंद यहाँ पे 0 होते हैं, क्योंकि बीच में ऑक्सीजन आ जाता है। ठीक, संकरण जो है sp3 होता है प्रत्येक फास्फोरस के पास। आकृति की बात करें तो ये जो आकृति है, ये आकृति त्रिकोणीय पिरामिडी कहलाता है। ठीक है, इस पे लोन पेयर को नहीं गिनते हैं, है ना, जिसकी ज्यामिति स्ट्रक्चर बनाते समय लोन पेयर को नहीं गिना जाता है। आप यहाँ पे एक चीज याद रखिए, नोट लिखिए कि ज्यामिति आकृति बताने के लिए, ज्यामिति आकृति बताने एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म को नहीं गिना जाता है, जबकि संकरण में गिना जाता है। यहाँ पे एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म
एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म को नहीं गिना जाता या नहीं लिया जाता। ठीक है, यहाँ पे एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म को नहीं गिना जाता। कहां पे? आकृति बताते समय। ठीक, और यहां पे बात करें कि इसके पास कुल सिग्मा बंध कितने होंगे, है ना? कुल सिग्मा बंध, कुल सिग्मा बंध, सिग्मा बंध की बात करें कि इसके पास कुल सिग्मा बंध कितने होंगे, तो गिन लेते हैं, है ना? एक के पास जो है 3 है और टोटल कितने हैं फास्फोरस? टोटल फास्फोरस हैं 4, तो 4 के पास कितना होगा? 12। तो कुल सिग्मा बंध कितने हैं? 12 है। सिग्मा बंधों की संख्या 12। ठीक, अब देखते हैं कुल एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म, कुल एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म कितने होंगे? कुल एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म, देखिए भाई ये सब एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है, तो यहां से गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, टोटल एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म कितने हैं? 16 है। कैसे पता चला? 4 फास्फोरस, चारों के पास एक एक है, और 6 ऑक्सीजन, प्रत्येक के पास जो है 2 2 है। ठीक, तो 4 और 6 दूनी 12, 13 14 15 16, है ना? तो टोटल 16 एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित होंगे। ठीक है भाई, चलिए। ठीक, तो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म जो बंध बनाने में भाग नहीं लेते हैं, ऐसे इलेक्ट्रॉनों के जोड़ा को जो हम एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म कहते हैं। ये P4O6 है, जिसकी आकृति इस तरीके से है। इसकी आकृति है त्रिकोणीय द्विपिरामिडे। कुल सिग्मा बंधों की संख्या 12, कुल एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म की संख्या है 16, कुल फास्फोरस ऑक्सीजन फास्फोरस बंध है 6, फास्फोरस फास्फोरस बंधों की संख्या है 0, और संकरण जो है इस पे sp3 है। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए। ओके, ठीक है, हो गया। ठीक, तो ये था P4O6। अब बात करते हैं P4O10 की संरचना पर। P4O10 इसकी संरचना, ठीक, तो फास्फोरस कितने हैं? फास्फोरस है 4, 1 2 3 4, 4 फास्फोरस। और ऑक्सीजन है कितने? ऑक्सीजन है 10। पहले तो हम लोगों ने 6 देखा था, अब और 4 और बढ़ गए। ठीक, तो इन दोनों के बीच में एक एक ऑक्सीजन, ऐसे इनके बीच में एक एक ऑक्सीजन। ठीक, इनके बीच में एक ऑक्सीजन, इनके बीच में एक ऑक्सीजन। ठीक, अब ये 6 हो गए, 2 ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन और चाहिए, तो वो ऑक्सीजन और जुड़े होते हैं इधर इसके साथ, तो है ना, जो यहाँ पे लोन पेयर था फास्फोरस के पास, उसके साथ जो है इधर जुड़ जाता है। यहाँ पे एक ऑक्सीजन और, इधर एक ऑक्सीजन और, तो इधर एक ऑक्सीजन और। ठीक, तो ये है क्या? P4O10 की संरचना। ठीक है भाई, इस तरीके से जुड़े रहते हैं। अब देखते हैं किसके पास क्या क्या है। ये जो ऑक्सीजन है, इन ऑक्सीजन के पास
लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसके पास दो, इसके पास दो, इसके पास दो, इसके पास दो। ठीक, ये तो किनारे किनारे वाले ऑक्सीजन के पास है। तो बीच में जो जो ऑक्सीजन है उनके पास भी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ऐसा। इस तरीके से इन सारे ऑक्सीजनों के पास जो है लोन पेयर इलेक्ट्रॉन उपस्थित। ठीक, इस तरीके से इनके पास जो है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। क्लियर? ओके, ठीक। अब देखते हैं कि ये जो डबल बॉन्ड है इनमें से एक एक बॉन्ड जो है पाई बंद है ना, एक एक बंद क्या है, पाई बंद है। ठीक, अब वो पाई भी कैसे, अगर हम बात करें ऑक्सीजन के लिए, तो ऑक्सीजन के लिए बात करें तो यहां पे पी कक्षक में इलेक्ट्रॉन है इसके पास। ठीक, वहीं फास्फोरस के लिए बात करें तो यहां पे डी कक्षक में इलेक्ट्रॉन। ठीक, डी कक्षक में, तो यहां पे जो बंध बनेगा वो पी पाई और डी पाई के बीच में बन। ठीक है भाई, जो बंध बन रहा है पाई बंध वो किन के बीच में बन रहा है, पी पाई और डी पाई के बीच में। ठीक, ये समझ नहीं आया क्या, ये समझ आ गया कि नहीं? ऑक्सीजन की बात करें तो फर्स्ट S2 2S2 2P6 है ना, ऑक्सीजन का मतलब 8, कितना 8, तो यहां पे 4। ठीक है, तो यहां पे क्या है, P है, P कक्षक है इसमें। अगर वही फास्फोरस की बात करें तो फास्फोरस की बात करें तो फास्फोरस में फर्स्ट S2 2S2 2P6 3S2 3P3 3P3 है ना, यहां पे बात करें तो 3P3। ओके, इसके बाद यहां पे डी भी आ जाता है। ओके, ठीक है, तो यहां पे पाई बंद एक बनेगा, क्या बनेगा, एक बंद पाई बंद बनेगा। ठीक है जी, ये दोनों के स्ट्रक्चर इस तरीके से होंगे। ठीक, यहां पे क्या बनेगा, पाई बंद बनेगा। ठीक, तो अब यहां पे अपन इसमें कितने पाई बंद है, कितने कौन से बंद है उस पर चर्चा कर लेते। ठीक, चलिए भाई, सबसे पहले ले लेते हैं अपन कुल फास्फोरस ऑक्सीजन फास्फोरस वाले बंद। फास्फोरस ऑक्सीजन फास्फोरस, इन बंधों की संख्या अगर हम गिने है ना, तो देखो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 फास्फोरस ऑक्सीजन फास्फोरस वाले बंद है 6। कितने बंद है, 6 बंद। ठीक, उसके बाद फास्फोरस फास्फोरस वाले बंद, कहीं है क्या फास्फोरस फास्फोरस, नहीं है, क्योंकि फास्फोरस के बीच में एक एक ऑक्सीजन जो है जुड़ा है। तो यहां पे भी फास्फोरस फास्फोरस बंद ये कैसा होगा, 0 होगा। फास्फोरस फास्फोरस के बीच में बंद 0 होगा। अब यहां पे देखें संकरण, अपन बात करें कि इसमें संकरण कौन सी है, तो यहां पे भी संकरण क्या है, sp3 संकरण। कौन सा संकरण है, sp3 संकरण। ओके, ठीक है भाई, ये जो संरचना है ना, इसकी आकृति जो होती है, इस आकृति को चतुष्फलकी कहते हैं। यहां पे जो आकृति इसका बनता है वो बनता है चतुष्फलकी। इसकी आकृति कैसे बनती है, चतुष्फलकी बनती है। यहां पर कुल सिग्मा बंधों की संख्या अगर गिनी, कुल सिग्मा बंध, कुल सिग्मा बंध गिना जाए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कितने यहां पे दिख रहे हैं कुल सिग्मा बंध, कितने कुल सिग्मा बंध दिख रहे हैं, 12। इसके हो गए 12, और ये जो दिख रहा है यहाँ पे एक सिग्मा होगा ना, यहाँ पे भी एक सिग्मा, यहाँ पे एक सिग्मा, यहाँ पे एक सिग्मा, 13 14 15 16, तो कुल सिग्मा बंध कितने होंगे, 16 होंगे। ठीक, P4O10 में कुल सिग्मा बंधों की संख्या कितनी है, 16 है। ठीक,
अब देखते हैं क्या एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म कितने होंगे इसमें, तो गिन लेते हैं भाई एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म। ठीक, फास्फोरस के पास नहीं है। अब पहले के 6 ऑक्सीजन में तो दो दो थे, तो 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, तो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म कितने होंगे, 20 होगी। दिखाई दे रहा है, समझ आ रहा है कैसे गिना गया। 6 में देखो प्रत्येक के पास दो दो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है, और हमारे पास कितने हैं, 10 ऑक्सीजन है, तो प्रत्येक के पास दो दो हैं, तो टोटल कितने हो गए, 20 एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म हो। ठीक है, ठीक है भाई, ओके। अब यहां पे पी पाई बंद जो है, पी पाई बंद, इसकी संख्या 0 है, क्योंकि यहां पे पी पाई के बीच में बंद नहीं बन रहा है ना। यहां पे एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म को दान करके बन रहा है, तो कहां बन रहा है, डी में बन रहा है। तो यहां पे जो बंधने वाला बंद है वो किस प्रकार का पाई बंद है, पी पाई और डी पाई प्रकार का बंध, किस प्रकार का है, पी पाई और डी पाई प्रकार का। और इनकी बंधों की संख्या कितनी, यहां पे यहां पे यहां पे यहां पे, ठीक है। ये पी पाई डी पाई, पी पाई और डी पाई, इस तरीके का बंध, पी पाई और डी पाई, इनके बीच का बंध। यहां पे भी पी पाई और डी पाई, ठीक, यानी कि इनके कक्षा के यहां पे भाग ले रहे हैं ना, पी पाई डी पाई, तो पी पाई वाला बंध है, पी पाई और डी पाई, तो इसकी बंधों की संख्या कितनी है, 4। ठीक, तो इस तरीके से P4O10 की संरचना होगी, जिसमें फास्फोरस ऑक्सीजन फास्फोरस बंध 6 है, फास्फोरस बंधों की संख्या 0 है, संकरण इसमें sp3 है, आकृति इसकी चतुष्फल की है, कुल सिग्मा बंध यहाँ पे जो है 16 है, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्मों की संख्या 20 है। अब पी पाई बंध बराबर 0 है, पी पाई और डी पाई प्रकार के बंध जो है 4। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई जल्दी से। ओके, तो ये था ऑक्सीजन के साथ जब क्रिया करता है फास्फोरस, ऑक्सीजन की अधिकता में जब क्रिया करता है तो P4O6 बनाता है, जिसकी संरचना हमने देखी। फिर जब ऑक्सीजन की अधिक मात्रा में जब सफेद फास्फोरस क्रिया करता है तो P4O10 बनाता है। ठीक, तो हमने इनके संरचनाओं, इनमें पाए जाने वाले बंध, इनकी आकृतियां, इनमें कौन सा संकरण पाया जाता है, इसमें कितने एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म पाए जाते हैं, इन सारी चीजों को अच्छी तरीके से हमने सीखा। तो आशा करते हैं कि यह चीजें आपको भी समझ में आ गई होगी। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले दिन हम आपके साथ एक नए टॉपिक को लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।